हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे देश का भविष्य हमारे यूथ के हाथ में, जिसका हमारा सेशन इसी बात से शुरू होता है। मैं सैफ हुसैन, आप सभी का होस्ट ड्रीम टू रियलिटी टॉक शो का। और आज के हमारे गेस्ट है मिस यास्मीन खान। तो चलिए आज हम यास्मीन जी के साथ में उनकी जर्नी को शेयर करेंगे और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो दोस्तों रेडी कर होते हैं और इनवाइट करते हैं आज के हमारे गेस्ट को, मिस यास्मीन जी को। यास्मीन जी, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो ड्रीम टू रियलिटी। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपना गेस्ट बना करके इस शो का हिस्सा बनने का मौका दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच यास्मीन जी। सो यास्मीन जी, हमारा ये टॉक शो है ड्रीम टू रियलिटी, और ये जो हमारा सेशन होता है ये एक तरह का रैपिड फायर जोन होता है, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से आपकी जर्नी के साथ साथ आपकी लाइफ को भी जानेंगे। तो यास्मीन जी, हमारा पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग तो बात की बात है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से पहले की लाइफ आपकी कैसी थी, कैसी थिंकिंग थी, कैसी थॉट थी, आप जरूर शेयर करें। यस सर, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम यास्मीन है। ठीक है, यास्मीन खान, और मैं रहने वाली धनबाद झारखंड से हूँ। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग या तो फिर हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है इसको ज्वाइन करने से पहले अगर मैं बात करूँ, तो हमारा जो लाइफ था वो स्टूडेंट का था, है ना। हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर ही रहे थे, और हमारी वैसी कोई वर्क नहीं थी। एज उतना कुछ खास नहीं था, पढ़ने लिखने की ही उम्र थी। और मैं फैमिली की बात करूँ तो हमारा फैमिली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई खास उतनी बड़ी फैमिली है नहीं। और इसी तरीके से मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। सो यास्मीन जी, आपने ये बताया कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते थे और स्टूडेंट थे। हमारा इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये बनता है कि हर एक इंसान जब यूथ टीनेज होता है, तो टीनेज के जब रहते हैं तो बहुत सारे ड्रीम्स पनपते हैं, सोच होती है दुनिया। यस सर, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगी, एक्चुअल में जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मैंने पढ़ाई लिखाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उस समय से ड्रीम को लेकर के मैं काफी सीरियस थी। मेरे सपने भले ही मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन सपने काफी बड़े बड़े थे। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मेरा ड्रीम था कि मेरे एक खुद की कार हो। मुझे अपना कार ड्राइव करना, जबकि मैं अभी तक फिलहाल ड्राइविंग नहीं जानती हूँ, बट मुझे ड्राइव करना बहुत ही पसंद है। प्लस मुझे ट्रैवलिंग, मुझे बाहर कहीं भी घूमने जाना, ये चीज मेरी एक ड्रीम थी। शुरू से ये मेरा सपना था कि मैं ऐसे काम करूँ या ऐसी चीज में जाऊं जहां पे मुझे घूमने फिरने की आजादी मिले, और अपना एक सुंदर सा घर हो। ये सारे ड्रीम मैंने पहले से ही बना रखी थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सारी चीज बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बिल्कुल। नहीं पता था कि ये सारे सपने मुझे कहाँ से पूरा करने का मौका मिलेगा। मैंने ये सारे सपने ऑलरेडी पहले से ही देख रखी थी, मैं पढ़ाई कर रही थी। और मैंने अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपने एक दिमाग में एक चीज को बिठा रखा था कि मुझे जॉब करनी है। क्योंकि जब तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले की मैं बात करूं, मैंने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले वर्ड को कभी भी ध्यान नहीं दिया था, कभी भी सुनी नहीं थी ये चीज क्या होता है। तो मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते मुझे लगा कि जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जॉब करूंगी तभी हमारा जो ड्रीम है वो पूरा होगा। ठीक है। तो मैं इसी बात को लेकर के काफी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, बाकी की दुनिया को छोड़ करके मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी। और मेरे मुझे लगा कि मैं जॉब से ही अपने सपने को पूरा कर पाऊं। लेकिन संजोग से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होने का मौका मिला, तभी मैं ज्वाइन। वाह, दैट्स ग्रेट यास्मीन जी। यास्मीन जी, इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जैसे आपने करियर को शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जब नहीं मिली थी लाइफ में, तो अगर मैं ये सवाल करूं कि यास्मीन अगर आज नेटवर्कर नहीं होती तो क्या होती। बिल्कुल सर, एक्चुअल में मुझे ड्राइविंग का काफी शौक था, तो मेरे ऑप्शन में दो चीज था, या तो मुझे इंजीनियर बनना था या तो फिर ड्राइवर बनना था, लेकिन ट्रेन का। ठीक है, मुझे काफी मतलब कि ड्राइविंग का शौक था, तो मुझे लगता था कि क्या करूं आगे चलकर। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इंजीनियरिंग कर लूं या तो फिर मैं ट्रेन ड्राइवर बनूं। सो यास्मीन जी, आप ये कह रहे हो कि एक सपना था कि या तो इंजीनियर, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में हर किसी का होता है कि 80% लोग पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर एक सेफ जोन लगता है, और या फिर रेलवे आपने ये करा। तो ये रेलवेज या इंजीनियरिंग से ऐसा क्या हो गया लाइफ में कि यू टर्न होकर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए? ऐसी क्या चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट कर गई? बिल्कुल सर, मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि इस बात को मैंने सेल्फ रियलाइज किया था।
तो मेरी जो ड्रीम थी कि मैं या तो फिर ट्रेन ड्राइवर बनूं या फिर इंजीनियर बनूं। बट अचानक से हमारे पास एक सिचुएशन आई जो हम सब के बीच में आई थी, वो पैंडेमिक सिचुएशन, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। उस समय के मैंने महामारी देखी, काफी चीज थी जो कि वो बंद हो चुकी थी। बहुत सारी ऐसे जॉब थे जिससे लोगों को निकाल दिया गया था, और मैंने धीरे धीरे उन चीज को देखा, समझा, परखा, तो पता चला बहुत सारे लोगों को जॉब भी नहीं मिल रही। पता चला कि एक स्टूडेंट के जो लाइफ होती है वो काफी खतरे में पड़ चुकी थी। एक जॉब के पीछे भागने वाला इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन थी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे अचानक से इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कैसे किया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब मुझे जब इसके बारे में बताया गया था, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं भले ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे सपने काफी बड़े बड़े थे। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं आप सभी को प्लान बताने के लिए, या तो फिर सोशल मीडिया के जरिए भी बताया जाता है। तो जब हमें प्लान शो करने का मतलब कि जब मुझे जो लोग आए थे प्लान शो करने के लिए, है ना, जब मुझे प्लान देखने का मौका मिला, मैंने देखी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। स्टार्टिंग में किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता, उसी तरीके से मुझे भी नहीं समझ में आई थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस प्लान पूरी प्रेजेंटेशन में मुझे तीन ही चीज दिखी थी जो मेरे सपने थे। पहली बात कि हम यहाँ से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मैंने प्लेन की वहां पे सबसे पहले पिक्चर देखी, तो मैं काफी एक्साइटेड हो गई। और मुझे जो प्लान बता रहे थे, मैं उनसे पूछी हम यहाँ से घूम सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल घूम सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे कार भी है। तो भाई साहब, मुझे कार भी यहाँ से मिल सकती है? बोले बिल्कुल मिल सकती है। तीसरी बात, मैंने घर भी देखा, तो घर भी देखा तो काफी खूबसूरत थी। तो मुझे लगा कि मेरे जो सपने हैं ना, वो यहीं से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जो सारी चीजें चाहिए थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियरिटी दिख रहा था। काफी लग्जरियस कार थी। मैं बता दूं सर, पहले मैं लग्जरी कार के नाम नहीं जानती थी। आज इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी ऐसे लग्जरी कार के नाम जानती हूँ। पहले मैं एक ही कार जानती थी जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो एक लग्जरी कार है। तो इस तरीके से मुझे इस इंडस्ट्री में एंटर करने का मौका मिला। वाह, दैट्स ग्रेट कि एक ड्रीम्स जो आपकी ऑलरेडी बनाई बनाई थी, जिस ड्रीम्स ने आपको मौका दिया डायरेक्ट सेलिंग में आने का। सो यास्मीन जी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ यूथ, 18-19 साल की एज में अगर कोई सोचता भी नहीं करियर के बारे में, उस वक्त आपने करियर की शुरुआत की, चाहे प्रॉब्लम्स या कोई भी सिचुएशन रहा होगा, लेकिन चैलेंजेस तो आई होगी। तो इनिशियली बीइंग अ गर्ल, कौन सी ऐसी चैलेंज थी जो आपको लगा कि यार इस चैलेंज बहुत ज्यादा टफ है, और उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगा? सर किसी भी काम को करने के लिए तो टफ चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। अगर फाइनेंशियली बताऊं तो फाइनेंशियली भी बहुत बहुत प्रॉब्लम था। और पैसे की वैसे बहुत दिक्कत होती थी, स्टार्टिंग वगैरह भी करना पड़ता है, तो वो सारी दिक्कतें आई थी फाइनेंशियली। और दूसरी बात की, आई एम एज अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, और मुझे घर से बाहर निकलना, लोगों की बातें सुनना, बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े, क्योंकि जब मैं घर से निकलती थी तो कोई मुझे यूं ही अच्छे नजरों से नहीं देखा करता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। और दूसरी बात कि घर से मैं जाती थी वो सही है, लेकिन आने में काफी लेट हो जाती। आने की तो टाइमिंग होती थी कि इस टाइम को मुझे निकलना है, लेकिन आने की ना वो फिक्स टाइम नहीं होती। तो ये सारे प्रॉब्लम आई, और मे भी आप जानते होंगे, तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने इन सारी चीजों को फेस किया है। ये इस चीज से मैं चाहती तो पीछे भी हट सकती थी, लेकिन सपने मेरे थे, पूरा भी मुझे ही करना था, इसीलिए मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। बहुत अच्छी चीज कही। सो यास्मीन जी, जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आपके ड्रीम्स थे गाड़ी, घर, अपना खुद का एक लाइफ स्टाइल, और उसके लिए आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और चैलेंजेस भी आई, बहुत सारी चैलेंजेस आई, और बीइंग अ गर्ल बहुत सारे चैलेंजेस एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ये मानना हमारा है। सो ऐसी क्या ऐसी चीज थी जो आपको इस सारे प्रॉब्लम्स में बांधे रखी, रोके रखी, कि आप डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक बनने पड़े हुए? सर बिल्कुल कहना चाहूंगी, जैसे कि एक लाइन हमारी होती है मोटिवेशंस, क्योंकि मोटिवेशंस की वजह से हम बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मुझे सेल्फ मोटिवेशंस मिला था, जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री में बनी रही। सबसे पहली बात, मैंने बता दूं कि मैंने इस इंडस्ट्री को हंसते खेलते ज्वाइन किया था, काफी ज्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को एंटर करने के बाद
मेरे अंदर सीरियसनेस आई। मैंने देखा कि नहीं, मुझे वाकई में यहाँ से अपने सपने को पूरे करने के मौका मिलेंगे। और अदर जॉब को लेकर के मैंने काफी सर्च करी, बहुत कुछ देखा। तो जॉब का जो सिचुएशन था बहुत ही क्रिटिकल था। ऐसा कहीं मौका मिल ही नहीं रहा है कि एक यूथ जॉब करके भी अपना जीविका को चला सके। बहुत ही सिचुएशन खराब थी। ये चीज मुझे मोटिवेट करके रखी है, इस इंडस्ट्री को रोके रखी है मुझे, और मुझे यहाँ से जाने नहीं देती। दूसरी बात कि हमारे घर, हमारे फैमिली, मैंने हर किसी को अपना एक दावा देकर रखा है कि हम यहाँ से कुछ करके दिखाएंगे। ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और तीसरी बात कि मैंने बहुत सारे लोगों को, जिस तरीके से मैं एक ड्रीमर हूँ, मैं एक सपना देख करके इस इंडस्ट्री में आई हूँ, उस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें देख करके हमारे साथ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए। वो भी हमारे ही भरोसे। अगर मैं इस तरीके से छोड़ दूं तो उनकी भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो। अगर मैं किसी की जिंदगी के साथ खेलूं तो शायद गॉड मुझे भी माफ ना करे। आपने बिल्कुल सही चीज कही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, उनको पीछे हटने का फिर कोई रीजन नहीं बचा। मैंने जो सुना है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, और खास करके वेस्टीज में आते हैं, उनको साल भर लग जाता है, 1.5 साल 2 साल लग जाता है अपनी पहली अचीवमेंट लेवल लेने के लिए, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहुंचने में। तो आपने अपना पहला अचीवमेंट लेवल कितना समय आपको लगा था, जानना चाहेंगे। सर बिल्कुल, मुझे स्टेज में ज्वाइन करने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट लेवल जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर की होती है, तो मैंने लगभग 3 महीना लगा दिया सर। 3 महीने हमारी लग गई ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पर अचीव करने वाह, यानी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके काम शुरू करके 3 महीने में आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर अचीव कर। यास्मीन जी, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आप इस सिस्टम में किस तरीके से आए और कैसे आपने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए मात्र 3 मंथ यानी 3 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल को अचीव भी कर लिया। तो यास्मीन जी, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, वेस्टीज में आए, और कई समय लग चुका, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, बहुत सारे लोग तो 1.5 साल 2 साल भी लगा देते हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं अचीव कर पाते। तो हम ये जानना चाहें कि आपने किस तरीके से अपने स्टडीज को रखते हुए, अपने चैलेंजेस को रखते हुए, और अपने फैमिली बैकग्राउंड को रखते हुए, सब चीज को देखते हुए मात्र 3 महीने में किस तरीके से काम को किया जो आप ब्रॉन्ज तक पहुंच पाए। यस सर, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी और काफी सारे हर्डल्स भी आए, उसको भी फेस किया, और फिर 3 महीने के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल को भी अचीव करी। तो मैं आप सभी से सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी कि इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा लाइन है, फॉलो द सिस्टम एंड फॉलो द अपलाइन। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे वैसा कुछ खास पता नहीं था। वेस्टीज के बारे में भी मुझे कुछ वैसी पता नहीं थी। लेकिन मैंने सिर्फ अपने अपलाइन की कही हुई बातों को फॉलो करी। हमने और कुछ भी नहीं किया है। 3 महीने में करना काफी लोग नहीं भी कर पाते, शायद मैं भी नहीं कर पाती। हडल्स बहुत सारे आए थे, मैंने बहुत ही चैलेंजेस को फेस किया। और बस एक ही चीज था कि हमारे अपलाइन जो बातें कह रहे हैं वो मुझे पूरा करना है। सिस्टम जो भी कह रही है, शायद मुझे सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ अभी भी नहीं पता और पहले भी नहीं पता था। बस हमारे अपलाइन ने जो बातों को कही, उन्होंने जो भी कुछ करने को कहा, मैंने उस चीज को करी है। और वो सारी चीज करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई, मैंने बिल्कुल भी उनको फेस किया, तभी जाकर के इस जगह पे मैं पहुंच पाई हूँ। कोई बात नहीं है, आप नहीं कर सकते 3 महीने में, 4 5 महीने 6 महीने में भी आप इसे आसानी से कर सकते वाह, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी चीज आपने कही कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे आसान रास्ता है कि अपने अपलाइन को फॉलो करो। और मैक्सिमम लोगों की, मैंने जितनी भी अपने करियर पे देखा है, जितने भी लोग फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये आ जाता है कि वो अपलाइन को फॉलो नहीं करते, जो गलती आपने नहीं की। यास्मीन जी, आपने अपने लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग को चुना, काम किया, एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, अचीवमेंट्स भी आई, इनकम भी कमाया होगा, सारी चीज करी। लेकिन हमारा ये सवाल है कि इनकम और लेवल्स के अलावा ऐसी क्या चीज आपको मिली डायरेक्ट सेलिंग से, जिसे आप ये कहोगे कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में आपका आना सफल हुआ है, या आपने जो डायरेक्ट सेलिंग से अपने आप के लिए एक अच्छी मुकाम को हासिल किया। हैं। यस सर, आपने मुझसे बहुत ही प्यारी क्वेश्चन करी है, और ये क्वेश्चन मेरी काफी फेवरेट भी है। मैं बता दूं कि मैं इस इंडस्ट्री में खास करके पैसे वैसे के लिए तो ज्वाइन नहीं करी। हाँ, ये मेरा कहना गलत होगा कि मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि पैसे नहीं तो फिर आगे दुनिया में और कैसे लोग चल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे पैसे से वैसे कोई खास मतलब नहीं थी। सपने पूरे करने थे तो सपने पूरे, मुझे पता था इतने जल्दी तो नहीं होंगे। किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, अगर ये हमारा सपना है, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, इसमें नो डाउट है ना। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं फिर यहाँ पे इतने दिन तक टिकी हूँ, और मुझे पैसे के सिवा और क्या मिला है।
तो मैं आपसे कहना चाहूंगी पैसे के सिवा मुझे वो चीज मिली है जो शायद आज भी जॉब करती ना तो वो चीज मुझे नहीं मिलता। सर वो चीज हमारी रिस्पेक्ट। हमारी उम्र अभी बहुत ही कम है, लेकिन हमसे ऊंचे ऊंचे उम्र ऊंचे ऊंचे लेवल के लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। जो चीज हमें इस जगह पे आने के बाद मिला, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिस्पेक्टेबल लेवल, रिस्पेक्ट, स्टेज में जाने का मौका, स्टेज में जाकर बोलने का मौका, इतने बड़े बड़े लोग जो लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे, उनसे मिलने का मौका, उनसे बात करने का मौका, ये सारी चीज मुझे यहाँ से मिला, जो कि शायद मैं जॉब करके या कुछ और काम करके ना सर ये मैं कभी नहीं ले सकती। तो ये सारी चीज जो मुझे पैसे के अलावा ये सारी। वाह, दैट्स ग्रेट यास्मीन जी, बिल्कुल सही कहा कि पैसे के अलावा एक बेहतर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, यानी कि अपनी खुद का एक मुकाम, खुद की पहचान, खुद की आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट, ये बहुत बड़ी चीज होती है जो लोग बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। सो यास्मीन जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में बहुत सारी चीजों को शेयर करके और आपकी लाइफ को सुन करके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा आखिरी क्वेश्चन बच रहा है अभी है, आप आने वाले लोगों को जो अभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए, या जो लोग डायरेक्ट सेलिंग अभी कर रहे हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, उन लोगों को अपने तरफ मैसेज देना चाहो तो? यस सर, बिल्कुल। मैं अभी के टाइम में चाहे वो एक यूथ हो या हाउस वाइफ हो या एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय हो, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अभी के टाइम में अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बस आपके पास एक चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, वो है पैसेंस। आप पेशेंस को बरकरार रखिएगा, आप बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में ज्वाइन। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे खास बात मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हमें ना किसी प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के पे जो छोटे अंडर एज के लोग होते हैं, अगर उन्हें भी करने का मन होता है तो वो भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज मौका देती है, आपकी एज 18 नहीं भी हुई है, आप अपने पेरेंट्स की आईडी लगा करके अगर वर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री ना फुल्ले तरीके से एजुकेशन पे बेस्ड है, हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि अभी से करीबन कुछ समय पहले, जब शायद हम सभी ने हमारा जन्म नहीं हुआ होगा, उससे पहले की मैं बात करूं, उस समय का दौर था जॉब की दौर, नौकरी की दौर। लेकिन अभी 21st सेंचुरी है, यानी कि आप 21वीं सदी पे आ चुके हैं। अभी का दौर नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप आज ज्वाइन नहीं करते हैं तो शायद कल को पछतावा होगा कि शायद मैं भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेता, शायद मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा होता। तो इस चीज से पछताने से भले है कि आप आज के आज ही अपनी आईडी को क्रिएट करें और आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज कही यास्मीन जी, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। दोस्तों, आज के हमारी गेस्ट यास्मीन खान जी धनबाद झारखंड से बिलोंग करती और मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया, वेस्टीज की शुरुआत की और मात्र 3 महीने में इन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल को अचीव किया और कंसिस्टेंसी ग्रो कर रही है अपने साथ, अपने टीम में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड को बनाई है। आज का सेशन हम लोग यहीं पर इनके साथ कंप्लीट करते हैं। मैं सैफ हुसैन फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए, एक नए लीडर, एक नए स्पीकर जो अपनी जर्नी हमारे साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच यास्मीन जी हमारे साथ हमारे टॉक शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर।